हम आपको पहले ही बताए थे कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं सभी को 25-25 रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें जो भी क्राइटेरिया है उनको 25-25 रुपए अवश्य मिलेंगे। उसी के ऊपर कम से कम हजारों से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं और वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं, यानी अब वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाले हैं। पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये जो फॉर्म भरा जा रहा है 25 रुपए के लिए, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इस फॉर्म को भरेंगे कहाँ से और क्या क्या आपके पास रहेगा तो आप इस फॉर्म से रिजेक्ट हो जाएंगे, और क्या नहीं रहेगा तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और 25 रुपए मिलेगा, कैसे मिलेगा कि एक ही बार में 25 रुपए मिलेगा या अलग अलग हिसाब किताब से मिलेगा? तो देखिए ध्यान से सुनिए, जो फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट है ये वाली वेबसाइट है, यानी इसी वेबसाइट का आप लोग उपयोग करेंगे। इसी में जाकर आप नॉर्मल चीज़ है, आप लोग कोई भी कहीं से भी आप लोग मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कहीं से भी किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने में लगभग 17 लाख लोग इस फॉर्म को भरेंगे। करीब 34,000 के आसपास में लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करा चुका है और 1940 के आसपास में लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके। और कहीं ना कहीं आपको भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस चीज से पीछे हो जाएं और फिर बाद में आपको पता चले कि 25 रुपए से आप हमेशा के लिए वंचित हो गए। दिल्ली सरकार ये जो 25 रुपए दे रही है, किसी को भी एक ही बार में 25 रुपए नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये जो योजना चालू की गई है, करीब आपको 3 साल तक ये 25-25 रुपए मिलेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज, यानी कि पहले आपको 1,000 रुपए मिलेंगे जिससे आप लोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि आप इसे रोटी, चावल, अनाज, ये सारा जो चीज़ है, इस सामान, मतलब ऐसा कुछ सामान आप लोग खरीद सकते हैं, आप लोग अपने लाइफ में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो 1500 रुपए है उसको आपको आरडी या एफडी जमा करना होगा। यदि आप लेकर सोचेंगे कि आप बैठ जाएंगे, मतलब तो ऐसा कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि आपको 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही, जो 1500 रुपये मिलेगा भाई, उसका जरूरी से जरूरी एफडी या आरडी आपको कराना ही कराना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको आगे चल के कैंसिल कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपको नहीं मिले ये पैसा। और जिसको जिसको ये पैसा मिलेगा, अपने मन की कोई भी सामान नहीं खरीदना है, जैसे कि नशीले पदार्थ जो भी है ये तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, लॉटरी वोटरी का टिकट भी नहीं खरीदना है, सट्टाबाजी नहीं खरीदना है। यानी कुल मिलाकर ये बोल रहा है सरकार कि आपको वेस्ट पैसा नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं ये पैसा लगाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 रुपये मिल रहा है इसको आपको कभी भी जमा नहीं करना, ये 3 साल तक अभी मिलेगा, उसके बाद फिर इसको आगे तक बढ़ाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात शुरू होती है यहाँ पर कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरेंगे, तो किसको किसको पैसा मिलने की संभावना है। एक परिवार में केवल और केवल एक ही महिलाओं को मिलेगा, और वो उस महिला को मिलेगा जो महिला सबसे वरिष्ठ है, यानी उम्र में ज़्यादा होगी, उसी को एक महिला को मात्र 25 रुपये मिलेंगे, वो भी 2 पार्ट में भी हम बताए थे। जो भी महिला इसका लाभ उठाना चाहती है, उनका उम्र जो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, वो जो आवेदिका आवेदन करना चाहती है, उनके माता पिता कम से कम, वो नहीं, उनके माता पिता, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 10 वर्ष तक दिल्ली में जरूर रह रहे हैं, यानी कि उनका वहाँ पर तो निवास बन ही चुका होगा, 10 वर्ष तक रह रहे होंगे, वोटर कार्ड बन चुका है, आधार भी बन चुका होगा, तो यानी वो लगेगा ही लगेगा। अब ये जानना जरूरी है कि किसको लाभ नहीं मिलेगा। उसको भाई लाभ नहीं मिलेगा जो पहले से ही किसी सरकारी आर्थिक सहायता पा रही हो, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। जैसे समझ लीजिए कि कोई सरकारी उसको पेंशन मिल रहा है, या पहले मतलब दिल्ली सरकार में कहीं पर पोस्टिंग में थी, वो रिटायर हो गई है और उसको पेमेंट के रूप में मतलब पैसा मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है, तो उसको 25 रुपये नहीं मिलेगा। किसी की आय यदि ज्यादा हो जाती है तो उसको जीएसटी कटता है, तो जीएसटी जिसका जिसका कटता है भाई, आय जो लोग देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको भी ये 25 रुपये नहीं मिलेगा। पहले ये बता चुके थे कि जो लोग सरकारी कर्मचारी है, यानी कि जो सरकार के अंदर में रहकर काम करते हैं, उनको भी ये पैसा नहीं मिलने वाला है। पहले से ही सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर पूरी तरीके से कार्य कर रही है, इसीलिए ये जो 25 रुपये की राशि है उन लोगों के लिए लागू हुई है जिनके कम से कम, नहीं बोल सकते, मतलब अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। यदि 3 बच्चे हैं तो उनको भी ये पैसा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये गरीब लोगों के लिए है, और उनको भी नहीं मिलेगा जिनके एक साल में 2400 से ज़्यादा यूनिट खर्च होता है बिजली का, यानी उनको ये फायदा जरूर मिल सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मान लीजिए कि सब प्रक्रिया आपका पूरा हो गया, लेकिन आपके पास यदि 4 चक्का वाहन है भाई, तो अभी भी आपको ये 25 रुपये नहीं मिलेगा। 2 चक्का रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई महिला ऐसा सोच रही होगी कि हम जो है झूठ बोलकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जांच की जाएगी, 4 स्तर पर जांच इसकी की जाएगी, तब जाकर आपका जो है फॉर्म जो है फाइनल सबमिट होगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबमिट होने के बाद भी आपको 4 लेवल पर इसका जांच होगा, तब जाकर आप 25 रुपये के लिए एलिजिबल होंगी। तो यदि ऐसी ही जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, ताकि आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको भी ये वीडियो पहुँचे और 25 रुपये का फ़ायदा वो लोग 3 साल तक उठाएं, फिर उसके बाद आगे इसको बढ़ाया जाएगा।